तो कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद का जायजा लिया। रणदीप सुरजेवाला ने इस दौरान मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। सरकारों ने अपना धंधा बना लिया है। पहले तो धान की खरीद टाली और अब नमी में छूट ना देकर किसान की रोजी रोटी पर लात मारी। हरियाणा में हम सबको पता है कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। इस बारे बाकायदा इन्होंने सरकारी पत्र भी जारी कर दिया। बाद में ये कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी। फिर उसके बाद भारत सरकार ने एक और पत्र जारी कर दिया और कहा कि अब 11 अक्टूबर से शुरू होगी। पूरे हरियाणा की मंडियों में, पूरे हरियाणा के शहरों में भाजपा के विधायकों का, जजप्पा के विधायकों का घेराव हुआ और आखिर में कल फिर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि आज से धान की खरीद जारी होगी। पर साथियों, इसके अंदर भी इन्होंने षड्यंत्र कर लिया। वो क्या है? धान और बाजरा जो 2 बड़ी फसलें हैं अपने यहाँ, कपास तो प्राइवेट में जा रही है, इनके खरीद के 2021-22 के मापदंड भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जारी ही नहीं किए। नमी की मात्रा कितनी होगी, अगर दाना काला पड़ गया या सिकुड़ गया तो कितने % होगा, ये कोई मापदंड आज तक जारी नहीं हुए। अगर मापदंड जारी नहीं हुए खरीद की, तो खरीद कैसे करेंगी सरकारी एजेंसियां? और एक बड़ी कमाल की बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को, ये किसी ने अभी तक ध्यान नहीं आया पूरे हिंदुस्तान में किसी को, 1 अक्टूबर 2021 को ये उन्होंने जारी किया। मैं आपको इसकी प्रतिलिपि दे रहा हूं। इसमें उन्होंने साफ तौर से ये लिखा है कि हरियाणा में नमी की मात्रा 22.7% है धान में, जबकि 17% से ज्यादा नमी पर धान नहीं खरीदा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को 2 दिन पहले जारी किया। भाई, जब 22.7% नमी की मात्रा है, उधर हरियाणा सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी। ये 30 सितंबर को है, ये भी आपको भेज रहा हूं मैं। ये वो चिट्ठी है 30 सितंबर की, यानी 3 दिन पहले की। उसमें उन्होंने लिख दिया कि 17% से ज्यादा, ये देखिए यहां पे 17% से ज्यादा नमी है तो धान नहीं खरीदा जाएगा। तो साथियों, भारत सरकार ये कह रही है कि हरियाणा में नमी की मात्रा धान में 22.7% है, 17% से ज्यादा खरीदा नहीं जाएगा, तो धान कैसे खरीदेंगे? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मंडी मजदूरों को, आड़तियों को, किसानों को एक बार फिर बेवकूफ बना रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका खुद के कागज है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का। मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से। मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ये झूठ बोलकर, षड्यंत्र करके एमएसपी पर धान नहीं खरीदना चाहते। ये एमएसपी को बंद करने का षड्यंत्र है। जब मेरे धान में 23% नमी है और आप कह रहे हो 17% से ज्यादा खरीदेंगे नहीं, और आप खुद भी मान रहे हो कि मेरे में है, तो खरीदोगे कैसे? तो आप फिर मीटर लगाओगे, फिर ये कहोगे तो आड़ती के सर है, लाला जी के सर है, इनके किसान सिर होता फिरेगा, या इनके सिर है या इनके सिर है। ये सारे आड़ती भाइयों के सर आप आड़तियों और किसानों को लड़वाना चाहते हो एक दूसरे से। मेरा दूसरा सीधा इल्जाम ये, आपने तो झूठ मूठ में कह दिया दिल्ली से कि हम धान की खरीद करेंगे। ये बैठे हैं लाखों क्विंटल धान लिए हुए बाहर सारे किसान, ये आकर कहेंगे लाला जी खरीदो मेरी। ये कहेंगे मैं कैसे खरीदूं, ये तो वो मारेगी भारत सरकार नमी का मीटर और उसमें निकलेगी 22.7 या 23%। वो कहेंगे भाई ये तो 17 से ज्यादा हम खरीद नहीं सकते। आखिर में किससे लड़ेगा किसान? आड़ती से लड़ेगा। आप तो लड़वाने लग रहे हो लोगों को, खरीदने थोड़ी लग रहे हो, उनका नुकसान करने लग रहे हो। और पूरे हरियाणा के आड़ती दुकानदार कई बार खट्टर साहब उन्हें झूठ बोल चुके कि ये डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम बंद करेंगे, पर कोई बंद नहीं किया।